आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, बरकतें पाने के लिए दुआ करें। पहला वचन है, परमेश्वर ने इंसानों को एक अनोखी काबिलियत दी है। हम दुआ करके उसे अपने दिल की हर बात बता सकते हैं। दाऊद नबी ने कहा कि खुदा दुआ का सुनने वाला है, जिसके पास सब किस्म के लोग आएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर ने हम इंसानों को एक अनोखी काबिलियत दी है। हम दुआ करके यानी प्रार्थना करके उसे अपने दिल की हर बात बता सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें दुख तकलीफ है या हमें कोई भी विपत्ति है या कोई मुसीबत है या हमारे घर में आशीष नहीं आती या हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, तो हमें अपने दिल की बात हर बात को प्रभु से बताना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त हमें उनसे अपने हर दिल की बात को बताना चाहिए, क्योंकि दाऊद नबी ने कहा है, खुदा दुआ सुनने वाला है। यानी पिता परमेश्वर हमारा दुआ सुनने वाला है, प्रार्थना को सुनने वाला है, जिसके पास सब किस्म के लोग आएंगे। और परमेश्वर के पास हर तरह के लोग आएंगे, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन उसके पास हर इंसान आएंगे। तो परमेश्वर पिता को प्रार्थना का सुनने वाला कहा गया है, जिसके पास हर किस्म के लोग आएंगे। आमीन। आइए चलते, अगला वचन है, भजन संहिता से है, अध्याय 65 का दूसरा वचन है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब किस्म के तेरे पास आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआएं सुने और बरकतें दे, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले यहोवा, सब किस्म के लोग तेरे पास आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआएं सुने, अगर हम लोग चाहते हैं, बहुत से इंसान होते हैं, हर मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुने, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जो भी हम मांगे वो हमारे लिए करे। और जब भी हम प्रार्थना करें, दुआ करें, तो वो हमारी सुने और हमें उसका उत्तर दें। इसलिए जो लोग दुआएं करें और सुने और बरकतें दें, जो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें बरकतें दे और हमें आगे बढ़ाए। तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगला वचन है, सच्चे मन से दुआ करें। दुआ करते वक्त खुदा को अपने दिल का हाल बताएं। भजन संहिता से है, सच्चे मन से की गई दुआएं सुनकर वह बहुत खुश होता है। हमें सच्चे मन से दुआ करनी चाहिए, यानी हमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए और उनकी महिमा करनी चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना में कहेंगे, हम प्रार्थना करते हैं, बैठ जाएंगे अंदर, आधा एक घंटा बैठे रहेंगे, लेकिन उनका मन नहीं लगता, वो सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते हैं और मन में सोचते रहते हैं, पता नहीं हम प्रार्थना करते हैं, पता नहीं हमारी सुने परमेश्वर पिता की ना सुने, विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरा भरोसा के साथ और पूरे सच्चे मन से, जब भी हम सच्चे मन से प्रभु को याद करेंगे, चाहे हम एक ही बार प्रभु को याद करें, क्योंकि आधा घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट अगर हम बैठकर सच्चे मन से प्रभु से, परमेश्वर से, यहोवा से अगर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारी ये प्रार्थना को सुनकर बहुत खुश होता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी आप लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना में बैठें, तो सच्चे मन से बैठें। सच्चे मन की दुआएं बहुत सुनकर प्रभु बहुत खुश होते हैं। तो हमें पूरे सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। खुदा का नाम लेकर दुआ करें, यानी यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करें, दुआ करें और परमेश्वर पिता का नाम लेकर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। अगला वचन है, लोग इस दुनिया के मालिक को अलग अलग तरह से पुकारते हैं, जैसे खुदा है, अल्लाह है, ऊपर वाला है, बनाने वाला है, वैराग्य है, लेकिन उनका अपना एक नाम है। उसने कलाम पाक में लिखवाया है, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। तो हमें बहुत सारे लोग होते हैं, खुदा को अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हमें अलग अलग नाम से नहीं पुकारते, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा यहोवा है। क्योंकि वो कहते हैं, उनके बहुत सारे एक नाम है जो उन्होंने पाक कलाम से लिखवाया है कि मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है।
तो हम जब भी प्रार्थना करें, जब भी हम विनती करें और उनसे जो जो कुछ हमें चाहिए, चाहे आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए, चाहे दुख बीमारी से हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है, पर हमेशा यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करनी है। पिता परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहेंगे ऊपर वाला है, अल खुदा है, अल्लाह है तो सब, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता, हमारा यहोवा एक है जो जिंदा जीवित यहोवा है। तो हमें अपने प्रभु पर, अपने यहोवा पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। और जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें ज़रूर सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना में हम यहोवा का नाम ज़रूर लें। क्योंकि यशायाह में लिखा है 8वां वचन में, खुदा का नाम यहोवा कलाम पाक में करी है। मतलब खुदा का नाम जो है, हमारा जिंदा जीवित खुदा है, हमारा यहोवा है। तो हमें परमेश्वर पिता से, यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी जरूर पिता सुनेंगे और तुम्हें प्रार्थना का उत्तर देंगे, और तुम्हारे घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आएंगी। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे ही रात्रि में भी संभाल के रखना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो परेशान हैं, उनके घरों में ढेर सारी आशीषें नहीं आती हैं, बरकतें नहीं आती हैं। बहुत से लोग हैं जिनके प्रार्थना करते हैं फिर भी नहीं सुनती है प्रभु। तो हम उन भाई बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि वो सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, और मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे सच्चे मन से पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन हैं जिनके घरों में पैसा बहुत आता है, बरकतें नहीं होती प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं, अपने घर गृहस्थी से परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, और आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, और विश्वास करती हूँ प्रभु कि उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु। बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को कर्जे दे रखे हैं, वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं प्रभु। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनका मन अच्छा करिए प्रभु, और वो उनके एक दूसरे के लेन देन करने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं प्रभु, और उनके घरों में, उनके परिवारों में बरकतें नहीं होती प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उन भाई बहनों को घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, क्योंकि आप बहुत करुणामयी है, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत महान है प्रभु। जो भी भाई बहन आपसे, जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है प्रभु, आप उनकी सुनते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं, आपके बेटे और बेटियां, बहुत से भाई बहनों के जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं प्रभु, उनके पापों को क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। और उनके पापों को क्षमा करिए प्रभु, और उन्हें आगे बढ़ाइए, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जिनकी नौकरी छूट गई, जिनके काम नहीं मिल रहे हैं, काम छूट गया प्रभु, उनके काम रुके हुए काम सफल होने पाए प्रभु। जो भी
जो चाहता है वो पूरा होने पाए प्रभु, उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।